क्योंकि तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में हमारी बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई के साथ आइए। आज हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, और ये आरक्षण कोई हमारा भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। आप लोग गांव बुजुर्ग में, गांव में पंचायती होता है, आप लोग सिंपल कैलकुलेशन से एक पंचायती कीजिए। आप बताइए मुझे कि बंगाल में आपके गांव से कुछ ही जिलों में किलोमीटर की दूरी में बंगाल आता है, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को, बीन, बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गंगौता, सभी को वहां पे आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे सभी को आरक्षण मिल रहा है, सभी निषाद जाति को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाल से ही कटकर बिहार बना, बिहार से कटकर झारखंड बना, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। आप बताइए इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो सरकार में बैठे, दिल्ली में बैठे, वो दोषी है। जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमारे एक भाई को आरक्षण है तो दूसरे भाई को क्यों नहीं? एक तो वो गुनहगार है जो आपका आरक्षण अधिकार नहीं दे रहे, और एक गुनहगार आप भी। एक गुनहगार आप और हम हैं। क्योंकि आप और हमने अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। अगर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, तो आज निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बच्चा मजबूर है मछली मारने के लिए। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, 137 जिला है, एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है, मजबूर है दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करना, दूसरे के खेत में जाके नौकरी करना। अभी ठंड आएगा, 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर महीना का समय होता है, लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उसी समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। अगर वो बाछला नहीं मारेंगे तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। आप बताइए, आप कैसे माँ बाप हैं? क्या निषाद समाज में, निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? आज आपके घर में बच्चा तो जन्म लेता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीर में बंधा हुआ रहता है। उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज मुझे लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी आपका पार्टी है और आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज, बीन, बेलदार, नुनिया, मलाह, गंगौता जो है, ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, मेरा परिवार है, और मैं परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, और परिवार के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। आज मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं, इसलिए लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण, भूमियार कुल में अगर जन्म लेता तो क्या लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं इसलिए लड़ाई लड़ता हूं क्योंकि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, एक निषाद मल्ला का बेटा हूं। तो आप अपने बच्चे का भविष्य के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, और जब आप लड़ेंगे तब आपके साथ न्याय आएगा, न्याय होगा। आप जब लड़बे नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे न्याय मिलेगा? आज कल तक बिहार में आपने मुझे देखिए, मैं कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जिस घर में हजारों समस्या है उस वहीं पे मेरा जन्म हुआ। हर तरह का अभाव था। अगर 4 रोज अगर घर में काम ना हो तो 5 दिन घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे घर परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर में माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं घर छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया नौकरी, महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन मैंने नसीब से लड़ाई लड़ा, मैंने नसीब को बदला। बंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, और ये सब संघर्ष के बदौलत हुआ साथियों, संघर्ष के बदौलत।
उसके बाद मैंने देखा बिहार में कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस समाज को, निषाद को रहने के लिए घर नहीं है, उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को, घर परिवार को, बच्चे को छोड़कर पिछले 9 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, लड़ाई लड़ रहा हूं। लड़ाई लड़कर ये बात सही है कि हम आरक्षण ले नहीं पाए, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा तो एक दिन ना एक दिन हम आरक्षण लेके रहेंगे साथियों, एक ना एक दिन लेके रहेंगे। लेकिन पिछले 9 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। इससे पहले निषाद मल्लाह मतलब क्या होता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारेगा, लेकिन हमने बिहार में हमने बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह शासन भी कर सकता है। आपने देखा जब आपने हमें साथ दिया, हमने 4 विधायक बनाया, बिहार में अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी उम्र बिता देता था, वहीं पे हम टिकट मांगते नहीं है, आज टिकट बांटते हैं, ये हमारी पहचान है। आपने देखा 4 विधायक बना, सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश में एक निषाद मल्लाह का बेटा के सहयोग से एक राज्य में मुख्यमंत्री बना साथियों, एक मुख्यमंत्री बना। और ये कैसे कब हुआ? जब हम मैदान में आए, आपने कहा सन अप मल्लाह, आप आगे बढ़ो। आपने हमें अपना भाई, आपने अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता